अज़ीज़ तलबा और तालिबात, 8वीं जमात में आपका इस्तकबाल है। आइए उर्दू सब्जेक्ट का सबक नंबर 5 सबक का उन्वान है सड़क। सबक का उन्वान क्या है? सड़क। सड़क यानी रास्ता, रोड। शुरुआत एक लकीर से होती है, बाद में पगडंडी बनती है, फिर छोटा रास्ता गांव के अंदर का बनता है, फिर वही थोड़ा और बड़ा होता है और फिर वो बड़ा हाईवे ही बन जाता है। तो किसी भी मंजिल पर पहुंचने के लिए, मंजिल पर पहुंचने के लिए जो सफर रहता है वो रास्ते से ही पार होता है। हमें रास्ता गुजारना ही पड़ता है। रास्ते से चलने पर ही हम मंजिल पर पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? मंजिल पर पहुंचते हैं। तो रास्ता यानी सड़क। रास्ता यानी सड़क। इसके जो मुसन्निफ है डॉक्टर सफदर थे। मुसन्निफ का नाम क्या है? डॉक्टर सफदर है। प्यारे बच्चों, जैसे आप बचपन से कहानियां सुनते हैं, उर्दू अदब का वो एक हिस्सा है, नज़म सुनते हैं, हम्द सुनते हैं, नात सुनते हैं, ऐसे उर्दू अदब के अंदर एक सिंफ ये है इंशाइया। क्या है बोलो? इंशाइया। उर्दू अदब का ये हिस्सा है, पार्ट है जिसको बोलेंगे हम। इंशाइया में क्या होता है? हमारी रूटीन लाइफ का कोई भी ऐसी चीज जिसको हम रोज देखते हैं लेकिन कभी हम उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब हम उस पर ध्यान देने लग जाते हैं, थोड़ा सोचते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, यानी मुशाहिदा करते हैं। क्या करते हैं? मुशाहिदा, यानी माहौल का मुशाहिदा। रूटीन लाइफ से थोड़ा हटकर उस चीज पर हम जब सोचने लगते हैं तो प्यारे बच्चों नई नई चीजें हमारे जहन में आती हैं। कब? जब हम उस पर सोचने लगते हैं, गौर फिक्र करते हैं। बहुत ऊंची सिफत है प्यारे बच्चों, अपने दिमाग के विचारों को चालना देना, सोचना किसी भी टॉपिक के ऊपर। जब आप सोचेंगे तो नई नई बातें आपके जहन में आएंगी। हमारे नबी के बारे में भी आता है कि हमारे नबी जो है वो हमेशा गहरी सोच में रहा करते थे। और सोचता कौन है? अकल वाला इंसान है ना। अल्लाह ने हम सबको अकल दी है, तो हम उस पर सोचने वाले बने किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो बहुत सारे पहलू हमारे सामने आ जाते हैं। ये जो उन्वान है सड़क है, आप इस पर 2-4 जुमले बोल सकते हैं, लेकिन ये एक इंशाइया है। जब आप सबक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस सड़क के जरिए से मुसन्निफ ने, डॉक्टर सफदर ने कितनी जबरदस्त बातें वाज़ेह अंदाज में पेश की है। वाज़ेह अंदाज में पेश की, यानी एक अच्छा खासा मजमून इस पर तैयार किया है उन्होंने। वाकई में लिखने वाले का ये कमाल है, लिखने वाले का ये कमाल है कि एक हल्के फुल्के मजमून के ऊपर सड़क कोई बड़ा उन्वान तो है नहीं, है ना, लेकिन उसकी जो अंदर से जो उन्होंने बातें निकाली हैं वो काबिल तारीफ है। तो आइए आज हम इसी के बारे में सबक के अंदर पढ़ते हैं। सबक नंबर 5 सड़क। मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर सफदर। डॉक्टर सफदर है ना। ये अचलपुर में पैदा हुए 1940 को, जिला अमरावती में महाराष्ट्र का एक हिस्सा है ना। और इनके मज़ाहिया मज़ामीन और इंशाइये महानामा, शगुफा, हैदराबाद और दीगर अहम रसाइल में शाया होते रहते हैं। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, है ना। वो टीचर थे और फिर आखिर में वो सीनियरिटी के हिसाब से प्रिंसिपल भी स्कूल के बने और फिर वहां से रिटायरमेंट उनका हो गया। आइए सबक पढ़ते हैं। मैं अपने कमरे की उस खिड़की में आ बैठा हूँ जो एक बड़ी पूरी शाहरा की तरफ खुलती है। शाहरा, हमने लिखे हैं अल्फाज की मीनिंग में, शाहरा यानी हाईवे। शाहरा यानी हाईवे, बड़ा रास्ता, है ना। जो विंडो खुलती है, खिड़की खुलती है, वो बड़ी शाहरा की तरफ खुलती है। मेरे दाएं बाएं वासिफ और फुजैल है। मेरे सामने सड़क है। मुशाहिदा चल रहा है, अभी देखो ऑब्जर्व चल रहा है। मैं चौंक पड़ता हूँ, हैरान हो जाता हूँ, इसलिए कि वासिफ कहता है ये सड़क अमरावती से आ रही है। ये सड़क, हम भी पूछते भाई ये रास्ता कहाँ जाता है? अब थोड़ा समझदार आदमी रहता है, भाई रास्ता कहीं जाता नहीं, इस पर से जाने वाले लोग आगे निकल जाते हैं। ये सड़क यहीं रहती है, ये सड़क यहीं रहती है। तो यही बात है यहाँ पर, ये सड़क अमरावती से आ रही है। क्या कहने वाला कह रहा है? वासिफ कहता है। फुजैल कहता है ये सड़क नागपुर जा रही है। जैसे हमारे इलाके में, वो भाई ये सड़क कहाँ जा रही? तो बोले महाड़ जा रही। ये कहाँ जा रही? तो बोले मानगांव की तरफ जा रही, हाईवे अपना बॉम्बे टू गोवा, है ना। मैं कहता हूँ कि ये सड़क है। कैसी अजीब बात है कि सड़क बैक वक्त आ रही है और
जा रही हैं और मौजूद भी हैं। अब ये खिड़की जो शाहरा की तरफ खुलती हैं, मेरी सोच की खिड़की बन जाती हैं और सड़क मेरे फिक्र और तखय्युल पर रवा दबा है। तखय्युल ख्याल करना, तखय्युल ख्याल करना। इनकलाब पेपर की जो मेन हेडिंग है उसके ऊपर देखो वो कौल लिखा हुआ है अल्लामा इकबाल का, है ना। कौमों की हयात उनके तखय्युल पर है मौकूफ, डिपेंड। तखय्युल सोच। आपको भी प्यारे बच्चों इस सबक से यही सबक लेना है कि हम अपने सोच विचार को बढ़ाने की कोशिश करें। जितना आप सोचेंगे किसी भी काम के बारे में तो वो नई नई चीजें आपके जहनों में आ जाएंगी और आपके अंदर दिन ब दिन एक्टिवनेस आएगा, चालाक हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, कम सुखन हो जाएंगे। कम सुखन यानी कम बोलने वाले। जो अक्लमंद होता है ना वो कम सुखन होता है। और एक बात हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों, जो अक्लमंद इंसान होता है वो बोलने से पहले सोचता है। अब इसके उल्टा बोलने के बाद कौन सोचता है? आप समझदार हैं, आप समझदार हैं। सड़क की इब्तिदा नक्शे कफे पाए आदम से होती है। पाँव के तलवे का निशान, पाँव के तलवे का जो निशान होता है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हवा की तलाश में चलते हुए जब पीछे मुड़कर देखा, हजरत हवा तो नजर ना आए, उनके नक्शे कदम से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही थी। शुरुआत में जब दुनिया में उतारा गया, अब वो चले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, तो जहां चले फिर देखा पीछे मुड़कर तो पैरों के निशान है, पैरों के निशान है। तो वही पैरों के निशान को नक्शे कफे पाँव, पाँव। हजरत हवा तो नजर ना आए, है ना। हम सबके इंसानों की जो है माँ जो है हजरत हवा है और वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं। आज सड़क के तौर अर्ज में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। कहावत है दिन दूनी रात चौगनी, यानी जल्दी ज्यादा तेजी से तरक्की का होना। उनके तौर का नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में शहर अनगिनत लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। गर्ज ये कि हज़रत इंसान ने बेख्याली में जो सबसे पहला खत जमीन पर खींचा वो सड़क है। यानी बेख्याली में, नक्शे पा तो अपनी जगह पर, लेकिन जो सड़क पर पहली लकीर खींचा, जिस रास्ते पर उसने चलना शुरू कर दिया, वही दुनिया की सबसे पहली सड़क है, वही दुनिया की सबसे पहली सड़क है। फिर सड़क ने बनी हुई इंसान को खींचना शुरू कर दिया। अब जब सड़कें बनना शुरू हो गई तो लोग उस पर चलना शुरू हो गए, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, गोया उनको भी खींचा जाने लगा। अब जिंदगी इसी खींचतान का नाम होकर रह गई है। खींचातानी की एक सदी में सड़क कहाँ पहुंची और हम किस हाल को पहुंचे, ये एक अलनाक हकीकत है, अलनाक यानी दुख देने वाली। सड़क की आइए सड़क के सफर पर नजर डालें। यानी देखो हल्का फुल्का खिड़की से बाहर देख रहे थे, नागपुर अमरावती का तस्करा है और वो सड़क वही है। इस तरह की बातों से खिड़की के बाहर जब देख रहे थे तो वो सड़क का जो तस्वीर है वो दुनिया के शुरू पर लेकर गया। यानी विचारों को जानना, यानी सोचने पर आदमी तैयार हो गया। और भी सोच कहाँ चली गई? जब दुनिया बनी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए और उनके पैरों के निशान हैं, वहां से ये सफर की शुरुआत हो गई। किसके? सड़क की। किसकी? सड़क की। हाँ, अपनी अपनी किताब के अंदर देखें। पहले सड़क किसी मंजिल का अशारिया होती थी, मसलन नागपुर रोड, मुंबई रोड वगैरह। मतलब ये कि नागपुर रोड का मुसाफिर नाक की सीध में चलता रहा तो सड़क के मुसाफिर का नागपुर पहुंचना यकीनी है। ये भी उस वक्त की बात है जब सड़क की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। सड़क के बतून यानी पेट, शिकम जिसको बोलते हैं, जब एहसास से खुद ही जागा, खुददारी जागी तो उसने अपने निस्बती नाम त्याग दिए। त्याग हिंदी का शब्द है, छोड़ दिए और इंसानों की तरह अपने नाम रख लिए। गांधी रोड, अंबेडकर रोड, मौलाना आजाद रोड। पहले जो रोड हुआ करते थे वो प्यारे बच्चों इलाकों के एतबार से रहा करते थे। नागपुर रोड यानी शहरों के नाम के एतबार से ये रास्ता कहाँ जाता है? बोले गोवा वाला रास्ता है। तो अब वो नाम नहीं रहे, अब उन्होंने अपने नाम खुद के रख लिए। जैसे हम लोग अपना आधार कार्ड वगैरह बना रहे, पैन कार्ड बना रहे, वैसे रास्तों के भी अपने खुद के नाम हो गए। गांधी रोड, अंबेडकर रोड, है ना। शिवाजी चौक में अपना देखो, शिवाजी चौक का रोड। इस तरह से यानी नामों के साथ वो रोड जुड़ गए। पहले शहरों के नाम के एतबार से थे, मगर ये बात भी गई गुजरी हो गई। ये सड़क के सफर की एक मंजिल थी, आज सड़क उस मंजिल से बहुत आगे निकल गई है। ये तो उस वक्त की बात है जब एहसास से खुदी से मुतसिफ होने के बावजूद सड़क एहतराम आदमियत की कायल थी, यानी इंसानियत को मानती थी वो। लेकिन आज अब नहीं, अब आदमी थक कर गिर पड़ा है और सड़क आगे निकल गई है। आगे निकलने से हमारी मुराद ये है कि अब सड़क आदमी के नाम का नाम इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं है। पसमानदा इलाकों की सड़कें आदमी का नाम
गवारा कर लेती हैं, तरक्की याफ्ता सड़कें ये कबूल नहीं करती, वो सड़क नंबर 12, सड़क नंबर 18 कहलाना पसंद करती हैं। हम अपने शहर में मंजूरपुरा, बुलंदपुरा, फरमानपुरा नहीं जानते। सड़क नंबर 17, सड़क नंबर 18, सड़क नंबर 18 हमारी मंजिलें मकसूद होती है। इंसानों के नाम के साथ ये लोग जुड़ गए थे, क्योंकि उस वक्त के इंसान भी बहुत आला हुआ करते थे। जैसे अम्बेडकर रोड है तो ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से वो रास्ता जुड़ा हुआ था। गांधी रोड है, ये गांधी जी के नाम से जुड़ा था, जिनको बापू भी कहा जाता है। तो बड़े लोग थे तो रोड ने अपना नाम उनके साथ जोड़ना पसंद कर लिया, लेकिन इंसान दिन ब दिन गिरता गया। इंसान का मेयार, अखलाक, किरदार दिन ब दिन गिरता गया। दुनिया में एतबार से उसने तरक्की कर दिया, लेकिन जहां अखलाकियात की बात आती है, इंसान का पैमाना बिल्कुल नीचे सिफर पर आ गया, बल्कि माइनस में भी चला गया। तो सड़क ने भी, मुसन्निफ की सोच देखो कितनी जबरदस्त है, आला है कि उसने इंसानों के नाम रखना सड़क ने पसंद नहीं किया। अब सड़क जो है ये नंबर के साथ चलती है, 12 नंबर का रोड, 13 नंबर का रोड, है ना। इस तरह से पहले आदमी घर में रहता था और जरूरतन सड़क पर जाता था। कितना प्यारा जुमला है, मुसन्निफ की सोच देखे किस तरह से है। अब आदमी सड़क पर रहता है और जरूरतन घर जाता है। कितने दुकान वाले ऐसे हैं, 24 घंटे की बेचारे की दुकान वहीं रहती है, वहीं खाना पीना आराम रहता है, कभी थोड़ा जरूरत के एतबार से घर के अंदर चला गया, वरना रास्ते पर उसकी जिंदगी का 70% हिस्सा गुजर जाता है। हाँ जी, बल्कि कामयाब रिहाइश ये है कि आदमी सड़क और घर के दरमियान की हर हद फाजिल को खत्म कर दे। सड़क ही घर हो और घर ही सड़क हो। इस कामयाबी के हुसूल के लिए जरूरी है कि मकान लबे सड़क हो। लबे सड़क मकान की कीमत आसमान से बातें करती है ना। बिल्कुल जो रोड तक जगह होती है ना, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होती है कि वहां से मार्केट करीब है, मस्जिद करीब है, मंदिर करीब है, जो भी जिस मजहब का मानने वाला है, अगर वहां से तमाम सहूलतें हैं और वो रोड से लगी लगी जगह है, तो वही जमीन जब रास्ता नहीं था वहां पर तो बहुत कम कीमत में बिकती थी। लेकिन जैसे ही वहां रोड बन गया, रास्ते बन गए, कुशादा रास्ते बन गई, सारी सहूलतें वहां पर आ गई, तो वो जमीन का भाव आसमान को छूने लगा। मतलब उसका गुडविल बढ़ गया। क्या बढ़ गया? जगह तो वही है, लेकिन गुडविल उसका बढ़ गया। पस्तियों में पिन्हा बुलंदियों के राजियों को भी मुनकशिफ हुआ है। मुनकशिफ होना है खुला हुआ, जाहिर, वाज़ेह। अब लबे सड़क मकान में रहने का फायदा ये है कि आदमी घर में रहकर भी सड़क से ताल्लुक बनाए रहता है, यानी सड़क से बिल्कुल इतना करीब रहता है वो, क्योंकि उसने उसका पैसा दिया है कि वो घर में ही नहीं, गोया सड़क पर ही रह रहा है। कहाँ रह रहा है? सड़क पर ही रहता है, उसका ताल्लुक सड़क से जुड़ा रहता है। आप घर में खाना खा रहे हो या बच्चों को प्यार कर रहे हो, अहले सड़क को नजारे की आम दावत है। पहले खिड़कियां भी छोटी हुआ करती थी, उसमें पर्दे वगैरह लगे रहते थे, बाहर के आने जाने वालों की नजरें घर में नहीं पड़ती थी। अब जमाना बदल गया, घर बोले कुशादा होना चाहिए, हवा अच्छी आनी चाहिए, रोड टच होना चाहिए, खिड़कियां बड़ी होनी चाहिए और पर्दे भी थोड़ा खुले होना चाहिए, ताकि हर आने वाले जाने वाले की नजर घर के अंदर पड़ जाती है और हर घर का रहने वाला शख्स बाहर के हर आने जाने वाले आदमी को खुली आंख से देखता रहे। तो ये गोया आम दावत है। बाद औकात तो मैं ये महसूस करता हूँ कि न सिर्फ मकान और सड़क के दरमियान पर्दे हट गए हैं, बल्कि बहती भीड़ ने सड़क को सड़क रखा ही नहीं, बहती भीड़ बना दिया है। भीड़ और भीड़ का आदमी दोनों में कोई फर्क नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है कि ठहरूं और ठहर कर नजारा करूं। इतना तेजी से इंसान आगे बढ़ रहा है कि पीछे देखने की भी फुर्सत नहीं है, पीछे देखने की भी फुर्सत नहीं है। अब आदमी सड़क बनकर रह गया है, वो भी सड़क की तरह मालूम नहीं कहाँ से आ रहा है, मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। जिस तरह सड़क का कोई और छोर नहीं, उसी तरह अपना यह हाल है कि न इब्तिदा की खबर है न इंतहा मालूम है। सब शुरुआत अगर देखी जाए तो यहाँ पता चला, लिखा है कि जो पहली लकीर खींची हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, तो वहाँ से रास्ते की शुरुआत हो गई। ये मुसन्निफ की अपनी सोच है, उससे पहले की भी हो सकती है, अल्लाह ही को मालूम है। तो शुरुआत कहाँ से हुई और इख्तिताम कब होने वाला है, किसी के इल्म में नहीं सिवाय अल्लाह के। मैं आप अपने बच्चों को सौंप रहा हूँ और सड़कें सड़कों को जन्म दे रही हैं। सड़कें सड़कों को, आज आदमी सड़क पर पैदा होता है, सड़क पर मरता है और अपने साथ एक पुख्ता सड़क लिए कब्र में उतर जाता है। लोग कहते हैं कि मरने वाला राहे मुल्क बका हुआ, सड़क जिंदगी है, सड़क मौत है और सड़क आखिरत है। पूरी जिंदगी उसकी गुजर गई और सफर मंजिल पर आखिरत के शुरू हो गया। तो गोया आखिरत का सफर में जो जा रहा है वो भी एक रास्ता है। तो सफर सड़क आखिरत है। आज आदमी और सड़क के दरमियान हायल पर्दे हट चुके हैं, मगर सड़क ये ना समझे कि आदमी रास्ते पर आ गया है। कितनी बड़ी बात है।
है ना, किरदार के ऊपर यहाँ पर तंज किया गया है। अपनी इनफरादियत के हुसूल के लिए बराबर हाथ पांव मार रहा है, इसीलिए सिराते मुस्तकीम पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। यानी सीधा रास्ता जो हिदायत वाला रास्ता है, बिल्कुल आदमी उस पर सीधा चलता है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है दुनिया में सही ढंग से जीने की और आखिरत के एतबार से भी, फिर भी उसमें कमी पाई जा रही है। इसलिए मुसन्निफ कह रहा है कि वो सिराते मुस्तकीम पर यानी सीधे रास्ते पर भी जो चलने वाला है, राहगीर है, वो भी थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है। यानी उस पर भी उसको मुकम्मल शऊर नहीं आ रहा है कि मुझे इस रास्ते पर किस तरह से चलना है। तो बहुत ही प्यारा मजमून डॉक्टर सफदर का, इसके रीडिंग भी हो गई और समझाया भी गया है। हम उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि आपको ये सबक जो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये सबक जो है डॉक्टर सफदर का लिखा हुआ ये इंशाइया है। क्या है? इंशाइया। इंशाइया में क्या होता है, कोई हल्का फुल्का मजमून होता है और उसके ऊपर गहरी सोच के साथ नए नए पहलू उसमें से निकाले जाते हैं। और ये जो सबक था वो आपको माहौल का मुशाहिदा करने पर मजबूर कर रहा है कि हम अपने अतराफ व अकनाफ के हालात का थोड़ा जायजा लेते रहें, अड़ोस पड़ोस की तरह खबर रखा करें, ताकि हम एक कामयाब जिंदगी इस दुनिया से गुजार कर चले आ जाए। हम जिस माहौल के अंदर रहते हैं वहाँ जैसे अल्लाह की इबादत का हक होता है, वैसे ही प्यारे बच्चों दूसरी मखलूक का भी हमारे ऊपर हक है। जो जुबान भी रखते हैं उनका भी हक है, और जो जुबान नहीं रखते हैं उनका भी हक है। और जो जुबान रखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, दूसरी मखलूकात हैं, उनके साथ भी हमारा सलूक अच्छा होना चाहिए, उनके बारे में भी हम सोचने वाले बन जावे। तो प्यारे बच्चों ये था बेहतरीन सबक आपकी पेशे खिदमत था। अगले पीरियड में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।